नमस्ते ओम्स टेकवर्स के छात्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कविता के बारे में। इसका नाम है नोज वर्सेस आईज और इसको लिखा है विलियम काउपर ने। यह कविता एक कानूनी मामला है जिसमें नाक, नोज और आंखों आईज के बीच झगड़ा होता है। उनका झगड़ा चश्मे स्पेक्टिकल्स को लेकर है। कोर्ट में जीभ टंग एक जज की तरह फैसला सुना रही है। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि एक दिन आंखें नाक के खिलाफ एक केस फाइल करती हैं। उनका कहना है कि चश्मा तो उनके लिए बना है, लेकिन वह हमेशा नाक पर रहता है। आंखों का कहना है कि जब वो बिना चश्मे के कुछ देख ही नहीं सकती, तो फिर चश्मा नाक पर क्यों रहता है। तब नाक के वकील कान, ईयर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि चश्मा नाक के लिए ही बना है। चश्मे में दो ब्रिज हैं जो नाक पर ही फिट होते हैं, इसलिए चश्मे पर नाक का ही हक है। आखिर में जज जीभ अपना फैसला सुनाती है। वो कहती हैं कि जब तक आंखें नाक पर न हो वो कुछ देख ही नहीं सकती, इसलिए चश्मा आंखों की सुविधा के लिए नाक पर ही रहेगा। कविता की सराहना के बिंदु, अपडेटेड स्क्रिप्ट। अब हम इस कविता की सराहना के बिंदु देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। कवि और शीर्षक। यह कविता विलियम काउपर ने लिखी है और इसका नाम नोज वर्सेस आईज है। विषय वस्तु। कविता की मुख्य विषय वस्तु है तार्किक तर्क और सामान्य ज्ञान। यह हमें बताती है कि हर चीज का एक कारण होता है और हमें तर्क से सोचना चाहिए। काव्य शैली। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें हास्य का उपयोग किया गया है इंसानी झगड़ों को समझाने के लिए। इसमें मानवीकरण का खूब इस्तेमाल हुआ है, जहां इंसानी अंग बॉडी पार्ट्स आपस में इंसान की तरह बात कर रहे हैं। भाषा और काव्य उपकरण। कविता की भाषा बहुत ही सरल है। इसमें पुनरावृत्ति का उपयोग हुआ है, जैसे द नोज एंड द आईज, और अनुप्रास का भी उपयोग हुआ है, जैसे व्हेन द नोज हेल्ड। संदेश। यह कविता हमें सिखाती है कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हमारी आंखें नाक की मदद के बिना देख नहीं सकती, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आपकी अपनी राय। मेरी नजर में यह कविता एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से इंसानी झगड़ों पर मजाक उड़ाती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम आपस में झगड़ते हैं तो हमें सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो छात्रों, उम्मीद है यह सारांश आपको नोज वर्सेस आईज को अच्छे से समझने में मदद करेगा।